जी मेरा सवाल ये है कि इंसान का जीवन परिचय क्या है, यानी इंसान का जीवन क्या है, आसान भाषा में समझाएं। सवाल अच्छा किया है कि इंसान का जीवन परिचय क्या है, इंसान का जीवन क्या है। तो देखिए, इंसान का जीवन ये है कि इंसान को पैदा करके इसके पीछे मौत को लगा दिया। इंसान को जीवन मिला है, मरना भी है। ये हकीकत है कि जीवन के पीछे मौत लगा दी गई है, जवानी के पीछे बुढ़ापा लगा दिया गया है और अच्छी सेहत के पीछे बीमारी लगा दी गई है। तो ये दुनिया इंसान के लिए हम देख रहे हैं कि ये दुनिया दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, बुढ़ापे का घर है, तकलीफ़ों का घर है, गमों का घर है, मुसीबतों का घर है, मेहनत का घर है, मशक्क़त का घर है, मौत का घर है, ख़तरों का घर है। तो इस दुनिया की जो असल हकीकत है और इस ज़िंदगी की जो असल हकीकत है वो ये है कि दुनिया धोखे का घर है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ और आप इस बात में ये क्यों कह रहे हैं बेशक ये बात सही है, क्या वजह है? इसकी दलील ये है कि हमारे अंदर हमारे बनाने वाले ने जन्नत के सपने रखे हैं, स्वर्ग के सपने रखे हैं। इसी बेस पर मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ, वरना अगर हमारे अंदर स्वर्ग के सपने ना होते तो हम इन बातों को बेशक क्यों कहते कि ये बात सही है। स्वर्ग के सपने क्या हैं कि हम मौत को पसंद नहीं करते, बुढ़ापे को पसंद नहीं करते, बीमारियों को पसंद नहीं करते, दुख तकलीफ़ को पसंद नहीं करते। तो ये जो हमारे अंदर जो सपने रखे हैं अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, इसकी गवाही दे रहे हैं इस बात की कि एक जहान, एक दुनिया ऐसी है जो हमारे लिए बनाई गई है, जो मौत से पवित्र है, जहाँ मौत होती नहीं है, जो दुखों से पवित्र है, जहाँ दुख होते ही नहीं है, जो बुढ़ापे से पवित्र है, जहाँ बुढ़ापे होते ही नहीं है। तो हम एक कण के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी दुख तकलीफ़ को पसंद नहीं करते। तो ये गवाही है, इस चीज़ की दलील है कि कोई दुनिया ऐसी है जहाँ एक कण के बराबर भी इंसान को तकलीफ़ नहीं मिलती। उसी की रचना हमारे अंदर प्रविष्ट कर दी गई है और वो दुनिया जो है आसमानों पर है, जिसका जिक्र कुरान में किया गया है। और उसके सामने और हमारे सामने एक पर्दा है। दुनिया में हमारा इम्तिहान लिया गया है, टेस्ट लिया गया है, जीवन का समय दे दिया गया है। तो हमारे अंदर पूरी मुकम्मल ईश्वरी रचना रची हुई है। तो याद रखें, जो अच्छाई पर चलकर अपने मालिक को राज़ी करके जाएगा वो सुकून, शांति, अमल हासिल करके जाएगा और उससे असरात दिख जाते हैं कि मेरा मालिक मेरे साथ अच्छा बर्तावा करेगा क्योंकि मैं उसके हुक्म पर चल के जा रहा हूँ। और जो लोग जुल्म जास्ती करते हैं, ईश्वरी रचना के ख़िलाफ़ चलते हैं, उनको भी अल्लाह ताला आगाही फरमा देता है। उनके भी अंदर गुमान होता है कि भाई मैंने अच्छे काम नहीं किए, मेरा बनाने वाला उसकी रचना के ख़िलाफ़ चला हूँ मैं, तो मरने के बाद मेरे साथ अच्छा बर्तावा नहीं करेगा। तो याद रखें, इसी बेस पर जो है इंसान की जो रचना है दो प्रकार से बनाई गई है। अच्छाई पर चल, बुराई से बच, अपने मालिक को राज़ी कर, नाराज़ न कर। अब इसके दो अंजाम भी रखे गए हैं मरने के बाद। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है। तो जीवन परिचय यही है कि जिसने जीवन दिया है उसने इम्तिहान लिया है, टेस्ट लिया है, जीवन का समय दे दिया है। अब जो अपने सच्चे बनाने वाले मालिक को उसकी रचना के आधार पर राज़ी करके जाएगा, दुनिया में उसके हुक्म पहचान कर वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। और जो अपनी मनमानी करके जाएगा, दुनिया में गुम हो जाएगा, भटक जाएगा, मरने के होश में नहीं आएगा, जबकि रात दिन देख रहा है लोगों को मरते हुए, तो भाई मरने के बाद वो बेहोशी मरेगा, तो वो नरक की आग में जाएगा। दुनिया का सिस्टम तो हमें दिखाई दे रहा है कि बनाने वाले ने कैसा बनाया है। मौत का घर, खतरों का घर, बीमारियों का घर, मुसीबतों का घर, परेशानियों का घर, आफतों का घर, गमों का घर है। इस दुनिया की जो असल हकीकत है वो यही है, याद रखें। अब जो इंसान जानबूझकर, जो जीवन ऐसा है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है, फिर भी इसको हमेशा का जीवन समझ के दुनिया में जिए हैं, दुनिया को हमेशा का घर समझ के रहे इसमें, अब जानबूझकर जो उल्टा चलेगा तो नुकसान तो उसको होगा ही, जाहिर सी बात है। भाई आदमी, किसी आदमी को शुगर हो, अब शुगर में मीठा खाना जहर है उसके लिए, हैं, शुगर में मीठा खाए तो उसको नुकसान देगा। इसी प्रकार से ये दुनिया में जो जीवन दिया है हमें अल्लाह ताला ने, ये हमें दुनिया में मज़े करने और चैन की बंसी बजाने को नहीं दिया कि हम जन्नत के सपने यहाँ पूरे करें अपने।
कि हम स्वर्ग के सपने दुनिया में पूरे करने लग जाएं। ये तो एक जीवन का सफ़र है, पैदा हुए सफ़र शुरू हो गया और मौत पे ख़त्म हो जाएगा। कोई दुनिया में हमेशा थोड़ी रहना है हमें, ना कोई दुनिया में हमेशा रहा है ना रहेगा। तो भाई यहाँ हम सफ़र करने आए हैं, जीवन का सफ़र है और इसमें इम्तिहान है हमारा कि हम देखते हैं वाला कौन अपने मालिक को पहचानता है, कौन उसे राज़ी करता है, ये इम्तिहान है। अब जो सफ़र में इंसान, हम देखेंगे सफ़र में जो इंसान ये नीयत लेके चलता है कि भाई मुझे रूखी सूखी मिलेगी, सफ़र में तो धक्के ही मिलेंगे, तकलीफ़ ही मिलेगी, है ना, यही नीयत लेके चलता है। अगर ताज़ी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र है। तो इस दुनिया में इंसान ये नीयत लेके चले कि मैं दुनिया में यहाँ इम्तिहान दे रहा हूँ, जो भी कुछ मेरे पास है, माल दौलत जो भी कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, वो इम्तिहान ले रहा है। ये दुनिया दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, तकलीफ़ों का घर है, हर चीज़ में मेरा इम्तिहान है। तो यहाँ तो दुख ही दुख मिलेंगे, अगर कोई सुख मिल जाए तो अल्लाह की मर्जी है। तो इस तरीके से इंसान न हसद करेगा, न किसी को देख के जलेगा, न किसी का बुरा चाहेगा। अगर ये सोच होगी इंसान की तो वो अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहेगा और धरती पर फसाद नहीं फैलाएगा। और ये उसका गुमान, ये ख्याल होगा, सच्चा ख्याल, कि असल जो रहने का घर है वो आखिरत है, मौत के बाद की ज़िंदगी है, जहाँ मैं मज़े से रहूँगा और मेरे हर सपने पूरे होंगे। मैं इस दुनिया में अपने मालिक को राज़ी करने के लिए आया हूँ। मैं इस दुनिया में अपने मालिक की मर्ज़ी को पूरा करूँ, उसके हुक्म के मुताबिक, फिर मेरा मालिक जन्नत में मेरी मर्ज़ी पूरी करेगा, मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर इच्छा, मेरे हर सपने को पूरा करेगा। तो इंसान सच्चाई के होश में रहे कि भाई मेरी जान अल्लाह के कब्ज़े में है। कितने मेरे सामने लोग मर गए, अल्लाह की ज़बरदस्त एक कंट्रोल इस पूरी दुनिया में ज़बरदस्त हावी है। एक अल्लाह ताला की बादशाहत पूरी कायनात के जर्रे जर्रे पर छाई हुई है, जिसके बारे में कुरान में कहा गया है अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह ताला का कब्ज़ा, ताकत और कंट्रोल है। तो इंसान गौर करे कि भाई मैं अपनी जान का मालिक नहीं हूँ, मैं अपनी जात का मालिक नहीं हूँ। अगर मैं अपनी जात का मालिक होता तो मेरे ऊपर दुख आते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता हैं। कोई है जो मेरे ऊपर दुख भेज देता है, मैं रोक नहीं सकता, तकलीफ़ भेजता है, मैं रोक नहीं सकता। उसका कानून, उसकी बादशाहत मेरे ऊपर छाई हुई है। बुढ़ापा आ रहा है मेरे ऊपर, मैं इसको रोक नहीं सकता। आगे चल के मौत आ रही है, मैं मौत को रोक नहीं सकता। किसी और की बादशाहत मेरे ऊपर चल रही है, वो मेरा मालिक है। मैं दुनिया में उसे राज़ी करने के लिए आया हूँ, उसके अंदर मेरी रचना है, उसी रचना के आधार पर इस्लाम है। भाई इस्लाम धर्म में गौर करें, आपके सच्चे बनाने वाले का धार्मिक कानून है। तो इंसान जो है गौर करे कि भाई मैं दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं हूँ, मेरे मालिक की मर्ज़ी से ज़िंदा हूँ। जब वो चाहेगा, और मुझे पता भी नहीं है कब मुझे यहाँ से मौत देकर उठा ले, तो लिहाजा मैं दुनिया में दिल ना लगाऊँ, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। भाई मैं यहाँ सिर्फ अपने मालिक को राज़ी करूँ। अगर मालिक राज़ी हो गया तो फिर स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन देगा। तो लिहाजा मैं स्वर्ग के सपने यहाँ पूरे ना करूँ, यहाँ मैं अपनी ख्वाहिशों को रोकूँ, बस अपनी जायज़ ज़रूरत पूरी करूँ। और जो मेरे अंदर स्वर्ग की ख्वाहिशें हैं, जन्नत की ख्वाहिशें हैं, उनको जो है दबाऊँ अपने मालिक के हुक्म के आगे और उसको राज़ी करूँ सच्चाई पर चलकर। फिर अल्लाह ताला मौत के बाद अगर राज़ी हो गया तो जन्नत में हमेशा का जीवन देगा, मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। तो ये है भाई सही रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि धोखे में इंसान इस दुनिया के धोखे के पहलू को देखे और दुनिया को हमेशा का घर समझ के जिए, जीवन को हमेशा का जीवन समझ के जिए। ये धोखे की निगाह है, याद रखें। और फिर दुनिया में दौड़ लगाए अंधा बनकर। अंधा कैसे? दाएं बाएं से लोग मर रहे हैं, उसे कोई होश नहीं, मुझे भी मरना है। अंधा हो गया सच्चाई से, गौर नहीं सच्चाई पर। तो घर में से इतने लोग मर गए, पड़ोस में से इतने लोग मर गए, जानकारी में से इतने लोग मर गए, गौर नहीं करता। जब वो दुनिया में न रहे तो मैं कैसे रहूँगा? तो अंधा बन के दुनिया की दौड़ लगाना, माल दौलत की दौड़ लगाना, दुनिया को हमेशा का घर समझना, हराम हलाल ना देखना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, सच्चाई के खिलाफ खड़े होना, सच्चे धर्म के खिलाफ खड़े होना, फसाद फैलाना धरती पर, ये धोखे में चलना है। उसे होश नहीं है कि मेरी जान अल्लाह के कब्जे में है, मेरा इम्तिहान ले रहा है, जब चाहेगा मुझे उठा लेगा मौत दे करके। तो जब इंसान धोखे में जिएगा, ईमानदारी से बताओ उससे रिएक्शन होगा कि नहीं? अब जाहिर सी बात, जब बुराई पर चलेगा तो सबसे पहला तो रिजल्टमेंट बुराई की तासीर क्या है? बेचैनी। बुराई अपने करने वाले को अंदर से बेचैन कर देती है और अच्छाई अपने करने वाले को अंदर से सुकून देती है। तो फिर ये दुनिया उसके लिए जहर बन जाएगी। जैसे शुगर में आप मीठा खाएं, जहर बन जाएगा, ये दुनिया उसके लिए जहर बन जाएगी और दुनिया उसके लिए जो है बवाल बन जाएगी। अल्लाह ताला दुनिया को उसके ऊपर मुसल्लत कर देगा, हावी कर देगा। एक काम को संभालेगा, 4 काम निकल जाएंगे।
अब देखो धोखा कितना है। जरा सा कोई इंसान का कोई काम बन जाए तो क्या कहता है दूसरे से, भाई हम तो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को कहते हुए, भाई खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अरे मेरे भाई नहीं, ये धोखा है। खुशहाल ये अंदर की कैफियत की चीज़ है। खुशहाल जो है इंसान के अंदर की कैफियत का हाल होता है। अब इस बात पर गौर करें हम कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में मज़े करने और चैन की बंसी बजाने को नहीं भेजा है, बल्कि दुख, मुसीबत, तकलीफ़, मेहनत, मशक्क़त और इम्तिहान, मेहनत मशक्क़त के लिए और इम्तिहान के लिए पैदा किया है। तो अब आप इस जुमले में गौर करें कि हमने इंसान को मज़े करने और चैन की बंसी बजाने के लिए पैदा नहीं किया है। अच्छा भाई, मज़े करना और चैन की बंसी बजाना किसे कहते हैं, ये समझ लें पहले हम। खुशहाल अंदर की चीज़ का नाम है। हमारे दिमाग में करोड़ों नसें हैं, नस। अब इन नसों के अंदर दूर दूर तक कोई टेंशन ना हो, गम ना हो, फिक्र ना हो, परेशानी ना हो, दुख ना हो, डर ना हो, तब इंसान मज़े में आता है, खुशहाल होता है तब, और फिर वो चैन की बंसी बजाता है, यानी कि फिर वो ऐश करता है। अब ईमानदारी से बताओ, दुनिया में कोई खुशहाल है? कोई ऐसा इंसान है जिसके दिमाग में दूर दूर तक ना कोई डर हो, ना कोई गम हो, ना कोई टेंशन ना हो, ना कोई फ़िक्र हो, ना दुख हो, ना परेशानी हो? दुनिया में है कोई इंसान ऐसा? बताओ ज़रा मुझे। कोई इंसान ऐसा है, कोई घर ऐसा है जिसमें मौत ना हुई हो, जिसे किसी के मरने का गम ना हो? यहाँ सब अल्लाह समद, अल्लाह के सामने बेबस हैं, मोहताज हैं। जब से दुनिया बनी है मौत का कानून उसका चला आ रहा है। वो मौत देता चला आ रहा है, दुख देता चला आ रहा है, बीमारी देता चला आ रहा है, बुढ़ापा देता चला आ रहा है। ये अल्लाह का कानून है। सब उसके सामने बेबस हैं, सब उसकी ग़ुलामी में जी रहे हैं। उसी की बादशाहत छाई हुई है हर चीज़ के ऊपर। इस दुनिया में इंसान डर और गम से बाहर नहीं है, इसमें जकड़ा हुआ है बुरी हालत से। कैसे? जो पिछला वक्त निकल गया उसका तो गम है कि मेरा फ़लाँ काम क्यों बिगड़ गया, अरे मेरे पिताजी क्यों ख़त्म हो गए, काश ख़त्म ना होते तो हम इतना ये कर लेते, हम वो कर लेते, मेरी माँ ख़त्म हो गई, सारा काम बिगड़ गया, बाप ख़त्म हो गया, सारा काम बिगड़ गया, भाई ख़त्म हो गया, सारा काम बिगड़ गया। ये गम है, ये गम करना हो गया। और आगे आने वाले वक्त का डर है कि पता नहीं कौन सी मुसीबत ना आ जाए, कौन सा दुख ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कोई काम ना बिगड़ जाए। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि इंसान अल्लाह की बादशाहत में जी रहा है, अल्लाह की ग़ुलामी में जी रहा है। चाहे अल्लाह को भूल जाए तू, लेकिन ये पता है कि मेरे ऊपर कोई बादशाह है, कोई हाकिम है जिसके सामने मैं बेबस हूँ। पता नहीं आगे आने वाले वक्त में वो कौन सा दुख भेज दे, तकलीफ़ भेज दे, परेशानी भेज दे, क्या कर दे, कोई पता नहीं। जानता हर इंसान है। अब आप मुझे बताओ कि दुनिया में कोई डर और गम से आज़ाद है? कोई नहीं है। तो याद रखें, हम अल्लाह की बादशाहत में जी रहे हैं, उसकी ग़ुलामी में जी रहे हैं। उसको राज़ी करें भाई, जिसके ऊपर हमारी बादशाहत छाई हुई है। दुख भेजता है वो तो हम रोक नहीं सकते, तकलीफ़ भेजता है तो रोक नहीं सकते। हम तो नहीं चाहते हमें दुख मिले, तकलीफ़ मिले, परेशानी मिले, बुढ़ापा आए, मौत आए, लेकिन वो भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। उसकी बादशाहत हमारे ऊपर छाई हुई है। उसका इशारा है खामोश कुदरत में कि पहले मुझे राज़ी करो। जो तुम्हारे अंदर मैंने स्वर्ग के सपने रखे हैं, जिन्हें तुम दुनिया में पूरा करना चाह रहे हो, फिर मैं स्वर्ग में पूरे करूँगा। तो भाई अगर हम अल्लाह ताला को राज़ी करके मरे तो स्वर्ग में फिर क्या होगा? हाँ, अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राज़ी हो गया, अब तुम मेरी बादशाह से आज़ाद हो। अब तुम्हें ज़िंदगी हमेशा की, मौत नहीं, ज़िंदगी हमेशा की मिलेगी, मौत नहीं। हाँ, जवानी हमेशा की, बुढ़ापा नहीं, सुख हमेशा के, दुख नहीं, सेहत हमेशा की, तकलीफ़ नहीं, बीमारी नहीं। तो इंसान हर दुख से, हर तकलीफ़ से, मौत से, मुसीबतों से, मेहनत से, मशक्क़त से, हर जो भी इंसान नापसंद करता है उस सब से आज़ाद हो जाएगा। और जो इंसान के दिमाग में नसें हैं, ये बिल्कुल जो है, हर कोई दिमाग में टेंशन ना होगी, ना परेशानी, ना दुख, ना गम, ना मौत का डर, ना किसी हादसे का डर, ना किसी परेशानी का डर। वहाँ फिर इंसान जो है चैन की बंसी बजाएगा और फिर मज़े से जीवन जिएगा, जब दिमाग में दूर दूर तक कोई टेंशन नहीं होगी, कोई फ़िक्र नहीं होगा। तो भाई याद रखें, जो इंसान अपने मालिक की मर्ज़ी पे चलता है, अमन शांति दुनिया में भी हासिल करता है और मज़े का जीवन मौत के बाद हासिल करेगा। और जो इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ चलेगा, बुराई पर चलेगा, फसाद फैलाएगा, तो याद रखें
इंसान अल्लाह ताला उसको भी आगाही करा देता है मौत से पहले पहले कि अगर कोई बेटा बाप का कहना ना मानेगा, एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, अल्लाह ताला बीवी बच्चे से पाक है कि अगर बेटा बाप का कहना ना मानेगा, बाप ने कोई काम के लिए कहा और उसने उसका उल्टा किया है, बजाय सीधा करने के उल्टा कर दिया, तो उसके दिल में डर होता है कि मैंने गलत किया है, मैं पिट सकता हूँ, मुझे सज़ा मिल सकती है नहीं। तो अब हम देखते हैं कि जब वो बैठा हुआ होता है, अगर उसके दिल में डर होता है, वो जरा सा अगर वैसे ही हाथ करने लगे बाप, तो चेहरे को प्रयोग कर लेता है डर के मारे, कहीं मेरे मारने वाले तो नहीं रहे पट। इसी प्रकार से अल्लाह ताला भी मौत से पहले इंसान को आगाही कर देता है कि तू मेरी रचना के खिलाफ़ चला है, बुराई पर चला है, आजा मैं तेरा स्वागत बुराई से करूँगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, इसी प्रकार से कुदरत आगाही दिखाई देती है पहले ही। तो भाई याद रखें, जीवन परिचय यही है कि ये जीवन इम्तिहान के लिए दिया गया है और जीवन हर रोज़ मौत की तरफ जा रहा है, जीवन का सफ़र पूरा हो रहा है। अपने आप को धोखे से बाहर निकालें, खुशहाल न समझें अपने आप को। इंसान डर और गम से आज़ाद नहीं है, तो खुशहाल अंदर की चीज़ का नाम है। इस दुनिया में कोई इंसान खुशहाल नहीं है, नज़र का धोखा है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी मज़े करने और चैन की बंसी बजाने को नहीं दी है, बल्कि दुख, मुसीबत, तकलीफ़ और इम्तिहान लेने के लिए दी है। कुछ समय के लिए हमें धरती में ठहरने के लिए और गुजर बसर करने के लिए भेजता है और इम्तिहान लेके मौत देकर हम उठा लेता है। तो याद रखें, ये जो हमारा होश है और ध्यान हम दुनिया में लिए घूम रहे हैं, यही होश और ध्यान अल्लाह ने मांगा है। एक तो है बाहर की दुनिया जो हम देख रहे हैं, और एक है हमारे मन के ख्याल की दुनिया, हमारे अंदर के मन के ख्याल की दुनिया। ये मन की ख्याल की दुनिया में हमें अल्लाह को बसाना है, अल्लाह की याद बसानी है। मन के ख्याल की दुनिया में इस कायनात की हकीकत को समझना है कि ये कायनात धोखा है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, अल्लाह की रचना को अपने अंदर देख क्या है, और फिर इस दुनिया को देख, ये दुनिया क्या है। ये दुनिया धोखा है, तेरा जीवन भी धोखा है, इसके पीछे दौड़ना मत लगा। तो ऐ इंसान, अपने अंदर की मन की दुनिया में अल्लाह की याद ले आ, सच्चाई के होश में आ जा, धोखे से बच जा। ज़िंदगी हर रोज़ मौत की तरफ जा रही है, और जब तक आप अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, आप जब तक सच्चाई के होश में नहीं आ सकते। सच्चाई पे खुद भी चलें, उसको फैलाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार हमारे चैनल के अंदर जा कर के, मैं कहता हूं इस बात को बार बार कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा कि अपने रब को